नमस्कार। आइए मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली होती है। सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए कनिष्ठा उंगली का सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक जाना जरूरी है। जहां इसकी ग्रहण शक्ति थोड़ी भी कमज़ोर होती है, तो मैंने अपने शोध के अपने अनुभव के हिसाब से पाया है कि मैंने जब लोगों को कहा कि भैया आप इसको नाखून को बढ़ा लीजिए तो इससे आपको लाभ मिलता है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है। हालांकि ये कोई बहुत ख़राब उंगली नहीं है, क्योंकि ये सूर्य की उंगली के साथ जब उंगली जुड़ जाए तो उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का कारक होता है। तो उस ऊर्जा का कारक जब उंगली चिपक जाती है तो वो उस कमी को दूर कर देता है जो नाखून को बढ़ा करके आपने कर रखी है। अच्छी बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय और अच्छी याददाश्त, यानी सभी गुण आपके पास मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर व्यवहार सुंदर है। अब इसके बाद बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली, और यहाँ पर यदि मैं सूर्य की उंगली को देखता हूँ तो लगभग बृहस्पति की उंगली के बराबर हो गई है। यानी कि अगर इसको कहें तो जीवन में ऐसे व्यक्ति का बहुत समय जो है वो एक समान निकल जाता है। यानी अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, यानी बहुत ज़्यादा जो पीरियड होता है एक जीवन का, वो लगभग 60 वर्ष का समय पूरे जीवन में एक समान निकल जाता है। यानी अगर वो अच्छा है तो अच्छा और वो खराब है तो खराब। यहाँ पर वर्तमान में सेकंड वर्ग व्यावहारिक पर बहुत अच्छा, मानसिक वर्ग बहुत अच्छा, सम्मान पर बहुत अच्छा, तीनों के तीनों पर्व अच्छे हैं। यानी कि इस पर कृपा से बहुत बढ़िया सुंदर सूर्य की उंगली। परंतु जब ये बीच का उंगली में गैप आ जाता है, शनि और सूर्य की उंगली के बीच का गैप, व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति अपने बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता, और उसका कारण होता है परिवार से दूरी। यानी परिवार से दूर जा कर के आदमी बस जाता है। इसका वजह से उनको हेल्प पैसे की कर देगा, लेकिन शारीरिक सेवा नहीं दे पाता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके दूसरी उंगली के बारे में। यह है शनि की उंगली। शनि की उंगली धन के लिए, सम्मान के लिए, साथ ही साथ इस पर ऊर्जात्मक रेखाएं भी है। यानी कुल मिलाकर के शनि की ढैया 7.5 यदि आपके जीवन में कभी भी आए तो आपको कभी भी उससे परेशानी का सामना नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर अच्छा खासा सम्मान आपको प्राप्त उस दिशाओं में और ज़्यादा होगा। तो यहाँ शनि की उंगली अच्छी है, शनि आपका अच्छा है, कुंडली हो या आपका हाथ हो, तो कुल मिलाकर ये शनि का यहाँ पर अच्छा है। अब बात करते हैं इसके बाद बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यहाँ जानी जाती है ज्ञान की उंगली के रूप में, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ पर पति संतान सुख के लिए। यहाँ देखता हूँ तो हल्के हल्के स्क्रैचेस दोनों ही पर पर मिले, यानी यहाँ भी मिले और नीचे पर आपके संतान वाले पर भी मिले। जब इस प्रकार की स्थितियाँ हों तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी से या तो व्यक्ति पति पत्नी आपस में बहुत दूर रहते हैं बहुत समय तक, और यदि ऐसा नहीं होता तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होता है। दोनों सुपर माइंड के होते हैं। संतान का अगर देखें तो उसके लिए जैसे छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं, व्यक्ति के पास समय नहीं होता है संतान के देने के लिए, अपने कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहता है। बुद्ध पर्वत को देखिएगा, बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पर आपका पर्वत सम, और उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी खड़ी हुई रेखा है। यहाँ पर ये रेखाएं बताती हैं कि आपके पास धन के नित्य आगमन आपके पास बने रहते हैं। ये बताने वाली आपकी यहाँ पर ये बुद्ध पर्वत की रेखाएं भी हैं। अब इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यदि आप देखें तो एक छोटी सी मछली सी आपको शुरू में दिखलाई देगी, और उसके बाद में आपके जीवन ये उंगली यहाँ से ऊर्जात्मक रेखाएं सूर्य पर्व की तरफ चल देती हैं। यानी कुल मिलाकर के थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति को एक तरह से पेट के रोगों से थोड़ा सा उसका सामना होगा, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह के यहाँ पर किसी तरह का कोई बदनामी का योग नहीं है और सम्मान आपको प्राप्त है। यहाँ से किसी राज्य सरकार की नौकरी की अगर मैं बात करता हूँ तो व्यक्ति को थोड़ा सा समय के बाद में प्राप्त होती है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे प्राइवेट सेक्टर का मुझको ज़्यादा लगता है यहाँ पर धन प्राप्त करने का योग।
ये देखिएगा शनि पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। शनि का पर्व धन के लिए जाना जाता है। सूत्र हमारा बताता है कि वी का ट्रायंगल बना करके अगर शनि का किसी का पर्व पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो बुढ़ापा है वो बिल्कुल सिक्योर होता है, खास तौर से धन की स्थितियों के रूप में। तो ये अपने आप में वी का ट्रायंगल है और थोड़ा सा यहाँ पर एक्स बना करके गया है, यानी कुल मिलाकर के आज भी आप धन की स्थिति से संतुष्ट नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो इतना ही कह सकता हूँ कि आज भी आपको आवश्यकता दिखलाई पड़ती है कि मेरे जीवन की पूरकता मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो उस तरह का ये पर्व। बृहस्पति पर्व के बारे में देखिएगा, बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर जाकर के ये बहुत सारी रेखाएं, जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा माइंडेड होता है, सुपर माइंडेड व्यक्ति होता है। साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर तो अपना मकान भी बना पाएगा, साथ ही साथ व्यक्ति के पास में गाड़ी भी होगी और संतान सुख और पत्नी सुख भी होगा। चलिए अब इसके बाद में बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बिल्कुल एक रूपता के साथ में आपकी हृदय रेखा यहाँ चली गई। इस पर अभी कोई बहुत बड़े यहाँ पर रोग के संकेत यहाँ पर नहीं है, तो मन का भी बहुत साफ है, किसी की ज़्यादा बुराई के अंदर साथ नहीं रहते हैं। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं आपकी एक और रेखा के बारे में। अगर आप देखें तो बृहस्पति की रेखा से एक रेखा का उदय और यहाँ सरपेंट रेखा बना करके चला, यानी एक राहु रेखा की तरह से एक मुख खोला इसने लास्ट में जाकर के। जब इस प्रकार की रेखा व्यक्ति के पास में होती है तो व्यक्ति कभी कभी क्रोध का बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत आवेश से आता है। तो इस प्रकार की रेखा का फल कहा जाता है। इसके बाद एक नीचे एक्स लगा हुआ है, यहाँ पर इस एक्स के बारे में बताऊंगा बाद में। और यहाँ अब बात करता हूँ आपके प्रथम मंगल पर्व के बारे में। ये मंगल पर्व यहाँ से जाना जाता है व्यक्ति की साहसिक रेखाओं के लिए, यानी कहीं भी रेखा नहीं कट रही है, कर्म करने वाले व्यक्ति हैं और साहसिक रेखाएं आपके पास में बहुत मजबूती के साथ हैं। यानी ऐसा व्यक्ति कर्म करने वाला होता है, बैठकर सपने नहीं देखता। बुद्धि रेखा को देखिए, बहुत बैलेंस कर करके आपकी बुद्धि रेखा चलती है। यहाँ से ये बैलेंस करती हुई बुद्धि रेखा और बिल्कुल एकदम सही निर्णयात्मक क्षमता, सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता, ये सब चीज़ों को दिखलाने वाली ये रेखा भी है। अब मैं बात कर रहा था उस एक्स के बारे में। ये एक्स और कुछ ऊपर वाला, यानी कि कुल मिलाकर के ऊपर भी मैंने बृहस्पति की उंगली से बताया था, ये वो एक्स होता है जो पत्नी के साथ युवा अवस्था में वैचारिक मतभेदों को काफ़ी पैदा करता है, एकदम से गुस्सा लाने की प्रवृत्ति को भी पैदा करता है। तो ये इस तरह का यहाँ पर चिन्ह है। इसके बाद देखिएगा आपका द्वितीय मंगल पर्वत। द्वितीय मंगल पर्वत, और जब द्वितीय मंगल पर्वत से रेखा निकलती है तो मैंने हमेशा कहा मुकदमों में जीत, व्यक्ति जज हो सकता है, लोग यहाँ पे वकालत से जीत, और साथ ही साथ सूर्य पर्व को मंगल से रेखा देखें तो व्यक्ति विदेशों में जाकर के नौकरी करता है। तो इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाला द्वितीय मंगल पर्वत बहुत साहसिक रेखाएं आपके साथ में है, जो आप में ऊर्जा भरेगी और दूर स्थानों से जोड़कर आपको लाभ दिलाएंगी। चलिए इसके बाद बात करता हूं मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर यहाँ एक एक्स है, यहाँ एक एक्स है, यानी कुछ ना कुछ मन के अंदर जो पीड़ा है वो आपके चल रही है, इस बात को दिखलाने वाली एक्स रेखा है। और वो किस कारण से है ये पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के वो पीड़ित करने वाली मानसिक पीड़ा कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर कोई है, उसको दर्शाने वाली ये यहाँ पर रेखा है। तो चंद्र पर्वत का संबंध हुआ, इधर ये देखिएगा एक ये रेखा है जाकर के, और ये यहाँ पर सीधा सीधा रुक गई, ऊपर की तरफ नहीं देखती है, यानी कुल मिलाकर शुक्र पर्व के अंदर से ये रेखा नहीं आई है। ये रेखा शुक्र पर्व से एक तरह से आयु रेखा के नीचे से निकल करके मणिबंध से आई है, यानी मणिबंध से रेखा निकल करके चले और बुध पर्वत को देखे तो व्यक्ति संसाधनों के लिए बहुत संघर्ष करता है। तो ये संसाधनों में थोड़ा संघर्ष कराने वाली रेखा, और मणिबंध पूरा का पूरा बेलदार हो जाए व्यक्ति को तो स्वास्थ्य की बहुत दिक्कतें लाता है। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर मणिबंध के प्रथम पर्व से जो मुझे दिखाई दी उसका फल भी मैंने बताया। तो ये वो हुई। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा रेखा की। चंद्र पर्वत से रेखा का उदय और जाकर सीधा सीधा ये उदय हुआ और जा कर के आपके जीवन के 61 के पास एक रेखा थोड़ी सी दूर होकर के चली गई।
यानी कुल मिलाकर के यहाँ 61 से 62 में वर्ष में भाग्य रेखा आपका साथ छोड़ रही है। यानी कि वर्तमान में अगर कहीं नौकरी करते हुए हों तो उस नौकरी को छोड़ने का योग 61 से 62 में। दूसरी बात, ऐसा भी बहुत बड़ा संभव है कि आप कोई बड़ा स्थान परिवर्तन ही अभी साल भर के अंदर कर दें। तो ये दो रेखाएं जो भाग्य रेखा से थोड़ा दूरी बनाकर चल रही हैं, ये इस बात का संकेत है। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व, और यहाँ भी एक एक्स का चिन्ह मिला। ऊपर भी मैंने बताया था पत्नी से दूरी का कारण, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद का कारण, इस तरह का मैंने ऊपर ही बताया था। और साथ ही साथ शुक्र पर्व पर यदि संसाधन होते हैं, जो व्यक्ति संसाधनों से संतुष्ट आज भी नहीं है। कभी कभी देखने माता शुक्र पर्वत जब ज़्यादा पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत वो ऐसा कह सकते हैं कि शुगर की चपेट में आ जाता है। तो ऐसा हो, यहाँ पर संतान रेखाएं बहुत मजबूती से आपके हाथ के अंदर 2 रेखा थी, और यहाँ पर ये आपकी आयु रेखा, और यहाँ हल्का सा एक कुछ दीप, यहाँ पर इस जगह 61 के आसपास में एक दीप बनाता हुआ, यानी 60 वर्ष के बाद में स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो भी 64 वर्ष तक। तो उस समय रोग अब आपके आसपास में घूम रहे हैं, इन पर आपको काबू रखना है। तो चलिए, आयु रेखा आपके पास अच्छी खासी यहाँ पर 77-78 वर्ष की है, तो आयु रेखा भी ठीक है। सारी रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों को मैंने पढ़ा। इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मुझे पूरे हाथ के अंदर अब मैं आपसे कहूँगा कि केवल और केवल थोड़ा सा स्वास्थ्य का और थोड़ा सा टेंशन का आपको ध्यान रखना है। बाकी साधन आपके बन जाएंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, और वो है दुर्गा सप्तशती में देवी कवच। नित्य अपनी पूजा के अंदर दुर्गा सप्तशती का देवी कवच जोड़ लीजिए, बाकी पूजा करते रहिए। आप सभी रोगों से बचे रहेंगे और आपकी जीवन के अंदर उन्नति तरक्की बनी रहेगी। नमस्कार।